गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो ट्रिपल सी अक्टूबर एग्जाम 2024 का जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। 10 डेज क्रेश कोर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए। आज क्लास में हम मैराथन क्लास को डिस्कस कर रहे हैं जो कि लिब्रे ऑफिस कैल्क से अति महत्वपूर्ण प्रश्न को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास है स्टूडेंट। तो आप सभी जल्दी से क्लास से जुड़िए और जो बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कीजिए ताकि और भी साथी इस क्लास से जुड़ सके जिनका एग्जाम है और उनको भी इस क्लास से हेल्प मिल सके। जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए। जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, प्रीवियस क्लास आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास आप देख लीजिएगा। प्रीवियस क्लास आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया है, वहां से आप जाके सभी क्लासेज को देख सकते हैं। प्रीवियस क्लास आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्रीवियस क्लास भी देखना अनिवार्य है स्टूडेंट, तो देखना बिल्कुल ना भूलें। और जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़े ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से जुड़ जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि इन कैल्क रीनेम शीट ऑप्शंस अवेलेबल इन विच मेनू। कैल्क में रीनेम शीट विकल्प किस मेनू में उपलब्ध होता है आपको बताना है। बताइए मेरे साथियों कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आज जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चों को लाइव चैट में क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो आज का जो टारगेट रहेगा स्टूडेंट, आज का टारगेट है 30 में से 30 आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। आपको बाद में हम पूछेंगे कि आपने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को सही किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताना है आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। बताइए, इन कैल्क रीनेम शीट ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेनू। कैल्क में रीनेम शीट विकल्प किस मेनू में उपलब्ध होता है आपको बताना है। बताइए, तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर होता है सीट। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि इन लिब्रे ऑफिस द फॉर्मूला विच so 60% of the value in A1 is। लिब्रे ऑफिस में फॉर्मूला जो A1 की वैल्यू का 16% दिखाता है, क्या दिखाता है आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है A1 इंटू 16%, मतलब 16%, ठीक है। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि इन कैल्क द डिफॉल्ट नंबर ऑफ सीट्स इज। कैल्क में सीट की डिफॉल्ट संख्या कितनी होती है। जैसे में आप कैल्क को ओपन करते हैं तो आपको डिफॉल्ट में सीट कितनी मिलती है आपको बताना है। बताइए आप सही बच्चे कि क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बताइए आप सही बच्चे। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर आता है 1। जब भी आप कैल्क को ओपन करेंगे स्टूडेंट तो डिफॉल्ट जो सीट मिलता है आपको सिर्फ एक ही मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपको सीट ऐड करना होता है। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि इन लिब्रे ऑफिस कैल्क व्हाट इज द डिफॉल्ट टाइटल नेम। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट टाइटल नाम क्या होता है आपको बताना है। जब हम लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन करते हैं तो आपका डिफॉल्ट जो टाइटल होता है वो क्या होता है आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे कि क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर आता है अनटाइटल वन। जब भी हम लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन करते हैं तो आपका जो डिफॉल्ट टाइटल होता है वो अनटाइटल वन करके होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इन कैल्क द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इज। कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है आपको बताना है। मेरे प्यारे साथियों आप सभी बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। आज जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक बन रहिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। बी केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही आप सही ऑप्शन का चयन कीजिए लाइव चैट में। बताना है आप सभी को कि इन कैल्क द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इज। कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या है आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। बताना है आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है डिफॉल्ट फॉन्ट साइज जो होता है आपका क्या होता है 10 होता है। अगला क्वेश्चन है कि इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। बताइए मेरे साथियों कि क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बताइए आप सभी बच्चे। बताना आप सभी को।
तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है Ctrl+1। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। क्वेश्चन क्या क्या था इसमें कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो Ctrl+1 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट द टाइम। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टाइम इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। बताइए, जब हमें कोई टाइम और डेट को इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, आपको बताना है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर अगर बी बताया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन अ न्यू स्प्रेड। बताना है कि एक नया स्प्रेडशीट खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है Ctrl+N का यूज किया जाता है किसी भी नया स्प्रेडशीट को ओपन करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो है इन कैल्क विद शॉर्टकट की यूज टू सेव एज अ प्रोग्राम। कैल्क में प्रोग्राम को सेव एज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है Ctrl+Shift+S से हम किसी भी सीट पे वर्क कर रहे हैं तो उसको हम सेव एज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन लिब्रे ऑफिस कैल्क मर्ज सेल कमांड अवेलेबल इन विच मेनू। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल कमांड किस मेनू में उपलब्ध होता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बताइए आपसे बच्चे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज मेल कमांड किस मेनू में होता है। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है फॉर्मेट मेनू में होता है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिलीट अ सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है Ctrl+-। अगला क्वेश्चन है कि इन कैल्क फ्रीज रो एंड कॉलम ऑप्शंस अवेलेबल इन विच मेनू। कैल्क में फ्रीज या रो एंड कॉलम विकल्प किस मेनू में होता है, आपको बताना है। बताइए आप सभी साथियों कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताना आप सभी को। कैल्क में फ्रीज रो एंड कॉलम विकल्प किस मेनू में होता है, आपको बताना है। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है व्यू ऑप्शंस में होता है, इसमें व्यू मेनू में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 13 है कि इन कैल्क द लास्ट कॉलम लेवल इज। कैल्क में अंतिम कॉलम लेवल क्या होता है, आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है AMJ आपका लास्ट कॉलम होता है। अगला क्वेश्चन है कि द टोटल नंबर ऑफ कॉलम इज कैल्क कॉलम्स इन कैल्क इज। कैल्क में कुल कॉलमों की संख्या क्या होती है, आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है 1024, मतलब 1024 कॉलम होते हैं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि इन कैल्क द नेम ऑफ द सेल मेड बाय द इंटरसेक्शंस ऑफ लास्ट कॉलम एंड लास्ट रो इज। कैल्क में अंतिम कॉलम या अंतिम रो के प्रतिच्छेदन द्वारा बनाई गई सेल का नाम क्या होता है, आपको बताना है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इन कैल्क विद शॉर्टकट की यू प्रेस टू चेंज द नंबर फॉर्मेट एज अ डेट। कैल्क में आप किस शॉर्टकट कुंजी को नंबर फॉर्मेट को डेट में बदलने के लिए दबाते हैं, बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है Ctrl+Shift+F, मतलब Ctrl+Shift+F3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इन कैल्क विद शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट ऑफ फंक्शन। कैल्क में फंक्शन इंसर्ट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर होता है Ctrl+F2। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट हाइट ऑफ ए रो इन कैल्क। कैल्क में रो का डिफॉल्ट हाइट क्या होती है, आपको बताना है। बताइए मेरे साथियों कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है 0.18। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट विड्थ ऑफ ए कॉलम इन कैल्क। कैल्क में एक कॉलम का डिफॉल्ट विड्थ क्या होता है, आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर होता है 0.89। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि इन कैल्क द मैक्सिमम जूम साइज इज।
कैल्क में अधिकतम जूम साइज क्या होती है आपको बताना है, बताइए। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है 400 तक हम जूम कर सकते हैं कैल्क में अधिकतम तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन द फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल को खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है आपको बताना है, बताइए आप सभी बच्चे। ये क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। फॉर्मेट सेल को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। तो ऑप्शन जो डी है आपका करेक्ट होता है Ctrl+1 शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि विच इज द लास्ट मेनू इन कैल्क। कैल्क में अंतिम मेनू कौन सा होता है आपको बताना है, बताइए आप सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है हेल्प मेनू होता है सबसे लास्ट में। अगला क्वेश्चन है कि फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, बोल्ड, इटैलिक, etc ऑप्शंस अवेलेबल इन विच टूलबार। फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, बोल्ड, इटैलिक आदि विकल्प किस टूल बार में होते हैं आपको बताना है, बताइए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताइए। आज जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चे क्लास को लास्ट तक देखिएगा और साथ साथ में क्लास को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस क्लास से हेल्प मिल सके इसमें। और बताइए आप सभी कि क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है फॉर्मेटिंग बार में होता है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इन कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सिलेक्ट द होल वर्कशीट। कैल्क में वो संपूर्ण वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है आपको बताना है, बताइए आप सभी बच्चे, बताना है आप सभी को। कैल्क में संपूर्ण वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना है, बताइए। कैल्क में संपूर्ण वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो आपका हो जाएगा Ctrl+A का यूज किया जाता है और Ctrl+Shift+Space का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है यू कैन चेंज द यूजर इंटरफेस इन कैल्क प्रोग्राम विद। आप कैल्क प्रोग्राम में यूजर इंटरफेस को द्वारा बदल सकते हैं, किसके द्वारा बदल सकते हैं आपको बताना है, बताइए आप सभी साथी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है कि आप कैल्क प्रोग्राम में यूजर इंटरफेस को किसके द्वारा बदल सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज के द्वारा हम बदल सकते हैं इसमें, जिसमें सिंगल टूल बार के बारे में बदल सकते हैं, टैब्ड के बारे में बदल सकते हैं और टैब्ड कॉम्पैक्ट के बारे से भी हम बदल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू टेम्पलेट इन कैल्क प्रोग्राम इज। कैल्क प्रोग्राम में नया टेम्पलेट खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है आपको बताना है, बताइए आप सही बच्चे। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है Ctrl+Shift+N का यूज करेंगे स्टूडेंट, आपका जो नया टेम्पलेट है वो खुल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटेक्ट सीट ऑप्शंस अवेलेबल इन विच मेनू। प्रोटेक्ट सीट का विकल्प किस मेनू में होता है आपको बताना है, बताइए मेरे साथियों कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। सभी को बताना है, लाइव चैट में बताइए जवाब। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है टूल्स मेनू में होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि द शॉर्टकट की टू हाइड द साइड बार इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज। लिब्रे ऑफिस कैल्क में साइड बार को छिपाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है आपको बताना है, बताइए मेरे साथियों कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है Ctrl+F5। तो जिस बच्चे ने भी जो ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द शॉर्टकट की टू कन्वर्ट अ नंबर इन अ सेल इनटू डेट इज। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल में किसी संख्या को डेट में बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है आपको बताना है। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर होता है Ctrl+Shift+L3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट यू प्रेस टू एग्जिस्ट फ्रॉम लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर निकालने के लिए आप क्या दबाते हैं, बताइए आप सभी। लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर निकलने के लिए आप क्या दबाते हैं आपको बताना है, कौन से शॉर्टकट कुंजी का उपयोग आप करते हैं। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है Ctrl+W का यूज करते हैं स्टूडेंट। आज क्लास आप सभी को कैसा लगा, 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को आपने सही किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप क्लास में पहली बार आए या चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कीजिए, कोई भी अगर अपडेट आता है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।